नमस्कार साथियों, सभी शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, दीक्षा पोर्टल पर अभी 6 मॉड्यूल जारी हुए हैं, जिनको 31 जुलाई से पहले तक पूरा करना है। जिसमें कोर्स एक है आपका संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए साथियों, आगे की प्रक्रिया देखते हैं और आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आप बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण से जोड़ने के लिए क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है आपका बच्चों को कक्षा में पोस्टर्स और चित्रों के अवलोकन का अवसर देंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों को चित्रों पर बातचीत का अवसर और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण निर्माण करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि। इसके लिए ऑप्शन एक है आपका कक्षा कक्ष प्रासंगिक चित्रों, चार्टों, पोस्टर्स, आकृतियों से युक्त हो। दूसरा ऑप्शन है कक्षों के स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में सहायक हो। और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र, पोस्टर्स व विषयगत शिक्षण सामग्री कक्षा कक्ष में लगाना। ऑप्शन ए है आपका संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वातावरण का अंग नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षकों के बोझ को हल्का कर देता है। और चौथा ऑप्शन है आपका ध्यानाकर्षण शिविर के लिए तैयार करते हैं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है। जब भी आप बच्चों द्वारा जो बनाए गए चित्र या पोस्टर विषयगत शिक्षण सामग्री कक्षा कक्ष में लगाते हैं, तो उससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि हमने ये बनाए, आगे चलकर भी हम इतना अच्छा बनाएंगे। तो इससे ये भी आंसर लगा सकते थे आप लोग साथियों कि बच्चों को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका एक ऐसी कक्षा जिसकी दीवारें रंगारंग व प्रेरणादायक हैं, पोस्टर्स, चार्ट, पेपर्स व अन्य रोचक प्रिंट सामग्री से परिपूर्ण है, बच्चों की जिज्ञासा व दैनिक अनुभवों को अभिव्यक्ति के अवसर सृजित करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आपको ये बताना है कि सहमत हैं कि नहीं है। ऑप्शन ए आपका सहमत है। ऑप्शन बी है परिषदीय विद्यालयों के लिए निरर्थक हैं। ऑप्शन 3 है आपका असहमत है। ऑप्शन 4 है प्रेरणा लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमत हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय के आदर्श कक्षा कक्ष की कुछ प्रमुख शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कौन सी शिक्षण सामग्री हैं? ऑप्शन है आपका निर्धारित माप का श्यामपट्ट, ऑप्शन बी है मानचित्र, ग्लोब, घड़ी, कूड़ादान। ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्धता व ICT शिक्षण हेतु उपकरण। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक विद्यालय की आदर्श कक्षा कक्ष में कितनी सामग्री होनी चाहिए? उसमें एक निर्धारित माप व श्यामपट्ट होना चाहिए, मानचित्र, ग्लोब, घड़ी और कूड़ादान भी होना चाहिए, प्रिंट समृद्धता व ICT शिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन लर्निंग कॉर्नर से क्या आशय है? ऑप्शन ए है बच्चों का कोने में बैठकर पढ़ने का स्थान। ऑप्शन बी है
कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना। ऑप्शन सी है शिक्षक की कुर्सी एक कोना में रखना। ऑप्शन डी है शिक्षक कमज़ोर बच्चों को एक कोना में बैठाते हैं। लर्निंग कॉर्नर के बारे में बताता है, क्या बताता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु सुसज्जित करना। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शिक्षकों और अन्य अनुसरणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो। ऑप्शन बी है सरकार का निर्देश है। ऑप्शन सी है कक्षा कक्ष प्रिंट रिच हो जाए कक्षा कक्ष प्रिंट रिच हो जाएगा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखते हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में प्रेरणा लक्ष्यों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उद्देश्य। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट शिक्षकों और अन्य अनुसरणकर्ताओं को बच्चों के आकलन में सुविधा हो। ठीक है चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ध्यानपूर्वक शिविर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्श समय सारणी कहाँ लगाना है? प्रधानाध्यापक कक्ष में, कक्षा कक्ष में। ऑप्शन सी विद्यालय अभिलेखों में। ऑप्शन डी बच्चों की कापियों में। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में। जो भी आपकी ध्यानाकर्षण शिविर को ध्यान में रखकर जो भी आपकी आदर्श समय सारणी लगाई जाती है वो कक्षा कक्ष में लगाई जाती है जिससे बच्चे प्रभावित हो सकें। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों मिशन प्रेरणा के तहत सरकार द्वारा निर्धारित ... सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा तालिका कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कक्षा 6 से 8 तक। ऑप्शन बी है कक्षा 1 से 8 तक। ऑप्शन सी है कक्षा 1 से 5 तक। ऑप्शन डी है कक्षा 1 से 3 तक। साथियों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच बनाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि बच्चे बार बार देखते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों की साक्षरता का पहला चरण होता है। ऑप्शन सी है चारों ओर दिखाई देने वाली प्रिंट में अर्थ भी छिपे होते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त ए बी सी तीनों। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए बी सी। सबमिट टू कंटिन्यू जैसे ही दबाएंगे साथियों टोटल क्वेश्चन आपने 10 किए हैं, खुलकर आ जाएगा कितने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन आंसर कितने के दिए हैं, 10 के 10 दिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपके स्किप नहीं किया है यानी एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा नहीं है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट आपका स्कोर खुलकर आ जाएगा। योर स्कोर 10 up to 10 यू कैन रीडू द असाइनमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। मतलब 10 क्वेश्चन किए हैं और 10 में से 10 ही आए हैं। ठीक है साथियों आई होप साथियों आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे जिससे जो शिक्षक नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है साथियों चलता हूं, अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।